श्री राधा कराव चित्तपल्लवल्लरी के। श्री राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। श्री राधा यशोमुखर मत्त खगावली के। श्री वृंदाविहार विपिनम रमता मनो। जिनकी चूड़ियों की मधुर ध्वनि प्रियतम के कानों को परम रसदायिनी है। जिनकी मेखला का मधुर निन्यास प्रियतम के मानस को परम मोदकारी है। जिनके नूपुर के मधुर गुंजन प्रियतम को पद पद पर परम सुखदात्री है। उन मधुर श्री राधा के चरण कमल मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बंधुओं, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी लिखते हैं, श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करते ही यहाँ के सब वृक्ष पशु पक्षी सच्चिदानंद घन स्वरूप हो जाते हैं। यहाँ के युगल पर यहाँ की सखियां, यहाँ के वृक्ष, यहाँ की लताएं, यहाँ के पक्षी, यहाँ की यमुना, यहाँ का कण कण, ये सब कुछ प्रेम राज्य है। यहाँ पर कुछ भी जड़ नहीं है, सब चिन्मय है, सब ही दिव्य है। साधकों, बंधुओं, ये तो दिव्य प्रेम राज्य की बातें हैं। एक संसारिक लड़के लड़की में के प्रेम में भी ये देखा गया है। लड़का आकाश के चंद्रमा से बातें कर रहा है, लड़की बादलों को दूत बनाकर भेज रही है। फिर तो ये योगेंद्र दुर्लभ प्रेम राज्य निकुंज है। यहाँ के लता पत्र पुष्प सब सखियां ही हैं, सब सच्ची आनंद घन ही है। अगर ये कहा जा सकता है तो ये सामान्य सी बात है। जहाँ स्वयं ब्रह्म अपनी आह्लादनी से मिल रहा है और अनंत काल से मिल रहा है और फिर भी तृप्त नहीं हो रहा, फिर ऐसे प्रेम लोक की बात हम क्या करें, क्या कहें। बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। हम पूर्व में सुन चुके हैं, सखियां चित शक्ति हैं, उन्हीं की तृष्णा है ये कि युगल को नैन भर देखते रहें। तृष्णा जहाँ तृप्ति बन जाए, तृप्ति जहाँ पर तृष्णा का रूप ले ले। ऐसे प्रेम राज्य में कुछ भी तो असंभव नहीं है। श्री यमुना रसरानी, आहा, निकुंज लीला में यमुना जी का अपना स्थान है। यमुना जी ना हो तो निकुंज लीला संभव ही नहीं, इसलिए यमुना जी को रसरानी कहा गया है। उनकी आज्ञा या कृपा के बिना प्रेम राज्य में प्रवेश संभव ही नहीं है। ये यमुना, आहा, ये निकुंज यमुना से घिरा हुआ है। यमुना युगल प्रिया है। जहाँ गोकुल गोलोक में जहाँ श्री यमुना जी सूर्य पुत्री हैं, यहाँ निकुंज में श्री यमुना जी आनंद तत्व की प्रसारिका हैं। चलिए ध्यान में बैठते हैं, भाव राज्य में चलिए नेत्र बंद करके श्री यमुना जी का ध्यान कीजिए, क्योंकि आज की लीला श्री यमुना जी में ही होगी। अष्ट सखिन के झुंड बिच
फाड़े धीर समीर गलभियां दिए तो निरखत यमुना नीर। वन विहार करके आनंदित हैं युगलवर। उनकी प्रसन्नता देखते ही बन रही है। पीछे सखियों का झुंड है, पर ये क्या, सामने बहती हुई यमुना जी दिखाई दी हैं। प्यारी देखो ना, यमुना जी कितनी प्यारी लग रही हैं। हाँ प्रियतम, श्री जी इतना ही बोली और यमुना जी को निहारने लगी। प्यारी, आपकी नीली साड़ी जैसा रंग है। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है हे प्रियतम जैसे आप नहा कर निकले हो। आपने यमुना जी में अपना रंग छोड़ दिया। हे प्रियाजू, उधर देखिए, अनंत कमल पुष्प खिले हैं। जितने भी रंग हैं, सभी रंगों के पुष्प खिले हैं। ऐसा लग रहा है श्री यमुना जी ने अपना नक्शे कमल से श्रृंगार किया है। हे श्याम, जल कितना निर्मल है, इसकी उछलते तरंगे कितनी शोभायमान हो रही हैं। उस तरफ देखिए प्रियाजू, उस तरफ देखिए, यमुना में जो भंवर पड़ रही है उसकी शोभा और भी विलक्षण है। बस ये कहते हुए गुल सरकार मौन हो गए। शांत भाव से यमुना जी को देखने लग गए। तभी यमुना जी से एक सुंदर सखी प्रकट हुई। ये स्वयं साक्षात श्री यमुना रसरानी ही है। इनका रंग बिल्कुल श्याम सुंदर की तरह। ये प्रसन्न मुख मुद्रा से भरी हुई आई है। युगल के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर बोली हैं, अगर आप दोनों मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं कुछ विनती करना चाहती हूँ। क्या कहना है यमुने? श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे कमल कुंज में अगर आप पधारे युगल सरकार तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। कहाँ है आपका कमल कुंज? श्री जी ने कहा, प्यारे मुझे देखना है। हाँ हम चलेंगे यमुने, बताइए कहाँ है आपका कमल कुंज? श्री जी उतावली हो गई हैं। मेरे अहो भाग्य, इतना कहकर आगे आगे यमुना जी चली हैं। पीछे पीछे युगल सरकार चल रहे हैं। दिव्य कमलों की कुंज है, नाना प्रकार के कमल वहां खिले हुए हैं। उन कमलों में भी अनंत भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सखियां आनंदित हो उठी हैं। उन कमलों से फूलों की सुगंध बह रही है जो पूरे वातावरण को मादक बना रही है। एक सिंहासन है जो कमल के पुष्पों से तैयार किया गया है। यमुना जी ने उसी सिंहासन पर युगल सरकार को विराजमान कराया है। चरणों को पखारने लगी हैं यमुना जी। आप हमारी कुंज में आए हो, इसलिए आपको कुछ भोग तो लगाना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर ने प्रिया जी को की ओर देखा। प्रिया जी मुस्कुराई हैं। श्री यमुना जी समझ गई हैं कि मेरा भोग स्वीकार है। बस उसी समय स्वर्ण की दिव्य थाल में मेवा, मखाने, फल इत्यादि जल के सुंदर पात्र के साथ चौकी में सजा दिया है। सर्वप्रथम तो श्री यमुना जी ने अपने हाथ से श्री जी को भोग पवाया है। उसके बाद फिर श्याम सुंदर को बड़े प्रेम से मेवा आदि पवाए हैं। उस समय की झांकी देखते ही बनी है। आनंदित सखियां हैं, जय जयकार कर रही हैं। सखियों को भी प्रसादी दी है।
प्रसादी का लोभ ये सखियां छोड़ नहीं पाती। बड़े प्रेम से सभी ने प्रसादी ली है। रंग देवी जी ने मुख धुलवाया है युगल सरकार का। स्वर्ण पात्र में बीड़ी पान युगल सरकार को दी गई। उसके पश्चात पहले श्री जी को पान खिलाकर फिर उनका चर्वित पान ही श्री लाल जी ने अपने पाया है। अब रंग देवी जी ने आज्ञा मांगी है यमुना जी से। पर देह भान भूली यमुना जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने पास से कैसे विदा करें श्री जी को। कमल के पुष्पों से सजी आरती मंगवाई है। बड़े भाव से आरती करने लगी हैं श्री यमुना जी। सब सखियां यमुना जी का यह प्रेम देखकर मुग्ध हैं आज। निरख हिताई दुहन की हाव भाव ही अधारी, साजी आरती वारती सबे प्रात मुदित सहचारी। अगले भाग में। जय जय श्री राम।